प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम के बारे में। तो चलो जानते हैं बच्चों कि हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, है ना। टोटल वैसे बच्चों हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। चलो, फर्स्ट प्लैनेट है हमारा मरकरी। मरकरी को बच्चों हम बुध भी कहते हैं। ये मरकरी की इमेज। First, Mercury is the smallest planet in our solar system, only slightly larger than Earth's moon. थोड़ा बड़ा है उससे। Fastest planet Mercury. Rough surface है इसकी। Cannot breathe there. थोड़ी सांस लेने में तकलीफ होगा, मतलब कि मूनलेस है, कोई इसका चांद नहीं है। रिंगलेस है एंड टफ प्लेस फॉर लाइफ। बुध ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट है और बुध ग्रह को बुद्धि का देवता भी कहा गया है। ये हिंदू शास्त्रों में है, ऐसा हिंदू पुराणों में। यह हरा है इसलिए दिखाई देता है क्योंकि मीथेन गैस लाल रोशनी को सोख लेता है। बच्चों, बुध ग्रह जो हमको हरा भी दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि मीथेन गैस की लाल रोशनी को सोख लेता है। इस कारण जो हमें बुध ग्रह या मरकरी ग्रीन दिखाई देता है इसको। नेक्स्ट बच्चों, वीनस। वीनस को बच्चों हम कहते हैं शुक्र ग्रह। वीनस इज द सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। There are yellow clouds on Venus. The pressure on Venus would crush you. Venus is the only planet in our solar system that rotates clockwise. Clockwise means ये ऐसा planet है जो clockwise घूमता है। बाकी जो हैं बच्चों planets एंटी clockwise मूव करते हैं सन के। सन का जो चक्कर लगाते हैं वो एंटी clockwise लगाते हैं। A day on Venus lasts 243 Earth days. वीनस को बच्चों हम शुक्र ग्रह भी कहते हैं और शुक्र ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और जिसके कारण यह बहुत गर्म ग्रह है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधा घर प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है और इसलिए शुक्र ग्रह पर कोई जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ये सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट है बच्चों अर्थ। थर्ड नंबर का जो प्लेनेट है सन का हमारे सोलर सिस्टम में वो है अर्थ, पृथ्वी, जिस पे हम लोग बच्चों रहते हैं। यस, ये है हमारी अर्थ। अर्थ इज द थर्ड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। वेरी गुड बच्चों। इट इज द ओनली प्लैनेट वी हैव फाउंड दैट कंटेन्स लाइफ। अर्थ इज 4.543 बिलियन ईयर ओल्ड। अर्थ जो बच्चों इतना पुराना है। एंड अर्थ सरफेस इज मेनली वाटर। अर्थ एक ऐसा ग्रह इस पर वाटर पानी उपस्थित है या कहते तो संभव है। और कितना पानी है? 70%। तो अर्थ रोटेट एट अराउंड 1000 माइल्स इन एन आवर। अर्थ एटमोसफेयर इज मेड ऑफ गैस। जो अर्थ का वातावरण है बच्चों गैसों से बना हुआ है। अर्थ इज नॉट परफेक्ट राउंड। लेकिन अर्थ जो है बच्चों पूरी तरह से गोल नहीं है। क्रस्ट, मेटल और कोर 3 परतें हैं जो पृथ्वी का निर्माण करती हैं। जीवन जीने के लिए पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा पानी में कैसे तो पानी उपस्थित है, पानी में स्थित है पृथ्वी का। और पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। इट मीन्स जो पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, उसको बच्चों हम सौर वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों मार्स, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह। नेक्स्ट बच्चों मंगल ग्रह। मंगल ग्रह मार्स, उसको मार्स भी कहते हैं। मार्स इज द 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन।
मार्स इज ऑल्सो नॉन एज द रेड प्लैनेट, इसको लाल प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं बच्चों। एंड मार्स इज द नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ वॉर, रोमन गॉड है जो युद्ध के देवता, उनके नाम पर मार्स का नाम रखा गया है। मार्स हैज टू मून्स कॉल्ड डिमोस एंड फोबोस, मार्स के बेटा दो मून्स हैं, है ना, डिमोस और फोबोस। मार्स इज अ स्मॉलर देन अर्थ विद अ डायमीटर 4217 माइल्स, छोटा है अर्थ से बेटा। यह दिखने में लाल होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आपसे कोई पूछे कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह के नाम से जाने जाने वाला ग्रह जो है बच्चों मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। यस, मंगल ग्रह का तापमान जो सामान्य तापमान है उससे -60 डिग्री सेल्सियस होता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह, सॉरी, लेकिन शुक्र ग्रह का आ गया बच्चों, कोई नहीं, ये मंगल ग्रह का है इस पे। नेक्स्ट है बच्चों जुपिटर या बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति की इमेज। तो नेक्स्ट बच्चों ये कहता है कि जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट अवे फ्रॉम द सन। इट इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। Jupiter has rings, but they are too faint to see very well. Jupiter has 80 moons. Yes, it's a fact. Jupiter has 80 moons. Jupiter is a gas giant. A day one, Jupiter is super fast. जुपिटर को बृहस्पति के नाम से बच्चों जाना जाता है और यह बताया जाता है कि जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और जुपिटर के एक नहीं बल्कि इस ग्रह के 79 उपग्रह हैं, जिसमें से सबसे बड़ा उपग्रह है ना गायनमेड को माना जाता है, माना गया है। नेक्स्ट बच्चों बृहस्पति ग्रह को सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। नेक्स्ट बच्चों शनि ग्रह, जिसको हम सैटर्न भी कहते हैं। यस, यह शनि ग्रह है। सैटर्न इज अ ह्यूज, यू कैन नॉट स्टैंड ऑन सैटर्न। इट इज ब्यूटिफुल रिंग आर नॉट सॉलिड। Some of these bits are as small as grains of sand. The rings are huge but thin. Saturn could float in a water because it is a mostly made of gas. Saturn तैर सकता पानी पे, क्यों? क्योंकि बेटा ये गैसों से बना हुआ है। शनि ग्रह आकार में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है और यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। शनि ग्रह बृहस्पति की तरह एक ऐसा जायंट है जो पूरा गैस से बना हुआ है, मतलब पूरी तरह गैस से बना हुआ ग्रह है शनि ग्रह। शनि पर हवाएं जो है बेटा 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, काफी तेज से चलती हैं। नेक्स्ट है अरुण ग्रह। अरुण मीन्स यूरेनस। यस, यूरेनस। Uranus is the seventh planet from the sun. It was the first planet to be discovered through a telescope. ये पहला उपग्रह है बेटा जिसको टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया, खोजा गया है। You could fit 63 अर्थ इनसाइड द यूनिवर्स, मतलब इतना बड़ा यूनिवर्स है कि 63 धरतियाँ 63 अर्थ जो इसके अंदर समा सकती हैं, आ सकती हैं। यूरेनस इज द आइस जेन, इसको हम आइस जेन भी कहते हैं कि आइस से बना हुआ है। यूरेनस हैज 30 रिंग्स, 30 रिंग्स है बेटा इसके। एंड द डिस्कवर्ड ऑफ यूरेनस वांट इट टू बी कॉल्ड जॉर्जियम सिडस। अरुण जो है बर्फ की अधिकता के कारण यह बर्फ दानव कहलाता है, क्योंकि बर्फ अधिक है इस ग्रह पर बेटा, इसलिए इसको बर्फ का दानव भी कहते हैं, बर्फ दानव भी कहते हैं। अरुण घड़ी की दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं बच्चों। यस, इट्स फैक्ट। यूरेनस ग्रह पर एक साल 84 पृथ्वी वर्ष का होता है और सूर्य के प्रकाश से को यूरेनस तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। सूरज की रोशनी को कहाँ तक पहुंचने में? यूरेनस तक। और अर्थ तक पहुंचने बच्चों बताओ कमेंट करके। 8 मिनट और कुछ सेकंड लगते हैं अर्थ तक पहुंचने में सूरज की रोशनी को। नेक्स्ट
नेक्स्ट बच्चों, वरुण, जिसको हम नेपच्यून भी कहते हैं। नेपच्यून, नेपच्यून की खास बात क्या है बेटा? चलो देखते हैं। नेपच्यून इज द फाइनल प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। Neptune is more than 30 times as far from the sun as Earth. Neptune is a ice giant. Neptune has at least 5 rings. Yes. नेक्स्ट बेटा, वरुण ग्रह बेहद अंधकार में शीतल और तेज तूफानी वायुमंडल से युक्त ग्रह है और यह हमारे सौरमंडल का सबसे आखिरी ग्रह माना जाता है बच्चों, और पृथ्वी की तुलना में सूर्य से 30 गुना अधिक दूर स्थित है। और वरुण यह ग्रह काफी हद तक अरुण ग्रह के समान माना गया है, ये मानते हैं इसको बच्चों। और वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी है। वरुण ग्रह का वातावरण ज्यादातर आणविक और हाइड्रोजन परमाणु हीलियम और मीथेन से बना हुआ है। सूर्य, सन, सन वो है बेटा जिसके हमारे सोलर सिस्टम का जिसको कह सकते हैं कि सारे हमारे जो प्लैनेट्स हैं इसके चक्कर लगाते, इसका चक्कर लगाते हैं। सन जो बेटा बीच में स्थित है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। द सन इज द सोलर सिस्टम, यस, एंड द सन इज मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम। बेटा सन जो है हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। द सरफेस ऑफ द सन इज 5505 डिग्री सेल्सियस अराउंड। द सन इज ओवर 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड। इतना पुराना है सन बेटा। द सन लाइट रीच द अर्थ इन द 8 मिनट्स। अभी हमने पढ़ा था बेटा कि सनलाइट जो है धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लेता है। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 1 किलोग्राम है तो सूर्य पर 27 किलोग्राम होगा, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 27 गुना अधिक है ना फैक्ट। सूर्य के कोर का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है और सूर्य कोई ठोस वस्तु नहीं बल्कि एक गैस का गोला है। और सूर्य लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना माना जाता है बच्चों। और सूर्य की सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों, चंद्रमा, मून। थोड़ा जानते हैं मून के बारे में भी। यस, ये मून रात को दिखता है आपको। सब लोग विश मांगते हैं मून से। द मून इज द अर्थ ओनली नेचर सैटेलाइट। ये अर्थ का इकलौता जो है नेचर सैटेलाइट है। इट टेक 27.3 days फॉर अ मून टू ट्रेवल ऑल द वे अराउंड द अर्थ। The moon controls the tides. Yes, it's fact. टाइड्स में बच्चों ज्वार भाटा उसको कंट्रोल करता है पृथ्वी से, और इसके कारण ही ज्वार भाटा आता है, इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशन के कारण। देयर इज अ वाटर ऑन द मून। यस, मून पे कुछ पानी है, मिला है साइंटिस्ट को। दिस सेकेंड फुल मून इज कॉल्ड ब्लू मून। जो सेकेंड फुल मून उसको कहते हैं बेटा ब्लू मून, और लगभग 2.5 वर्ष के बाद आता है। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, और इसके साथ एडविन ऑस्टिन भी गए थे। चंद्रमा पर दिन और रात तापमान में काफ़ी अंतर होता है। मतलब दिन में अधिक गर्मी होगी तो रात में अधिक ठंडी होगी बेटा। धरती का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, और चंद्रमा के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण कम है इसलिए यहाँ पे वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर कई गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पर्वत और पठार है बच्चों। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 1/4 है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी है बेटा कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों को शेयर करें, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपको इसी तरह नई वीडियो मिलती रहेगी, नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे।